वाली मीटिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आइए हम आज की मीटिंग प्रारंभ करते हैं। और उसको प्रारंभ करते हुए मैं एक वचन पढ़ूंगी जो हमको मिलता है यशायाह 40 उसके पद और है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो परमेश्वर पर का धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि हमारी मीटिंग का नाम है स्ट्रेंथ इन फॉर्म, सो ये जो वचन भी है हमको ऐसी ही स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, उकाब के बारे में, जो कि सिर्फ एक उकाब ही एक ऐसा पक्षी है जो तूफानों में और ज्यादा तेजी से उड़ता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग सब जब परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहे हैं और वचनों परमेश्वर हम सभी अधिक आशीष दे, ताकि हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल करें और स्पेशली हमारे हमारे परेशानियां हो, मुश्किलें हो, तब भी हम और भी ऊंचाई से उड़े और परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले हो सके। तो आज की मीटिंग को प्रारंभ करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी इंदिरा जोसेफ से कि वो हमको आज की में अगुवाई करेंगी। जी, सभी को जय मसीह की। आइए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 के योग हमारे अति पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। इस सुंदर संध्या के लिए हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके इन वचनों के लिए हम बात करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें उकाब पक्षी के रूप में प्रभु जी एक उदाहरण देकर समझाया है प्रभु जी। निश्चय ही प्रभु जी आप हमें सामर्थ्य शक्ति देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी इस समय प्रभु जो मीटिंग में जोड़ते हैं प्रभु जी, एक मन एक होकर प्रभु जी, एक आत्मा में हो प्रभु जी, हम आत्मा में आपसे बातें करने हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस प्यारी बेटी के लिए प्रभु जी, जो मीटिंग का संचालन कर रही है प्रभु जी। इसने अपनी आपकी सेवा के लिए समर्पित की होने दीजिए प्रभु जी। इसके जीवन की रोशनी से भूषित होने पाए प्रभु। आज की मीटिंग में जो आराधना करने वाली बेटों से भी हम आपको में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाती है प्रभु जी। आज का जो थीम वर्ड है प्रभु जी, प्रेम है प्रभु जी। और निश्चय ही प्रभु जी आपके प्रेम को हमारे जीवनों में आने दीजिए प्रभु जी। हमारे परिवारों में आपके प्रेम को प्रकट होने दीजिए प्रभु जी। जो प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु जी, हमारे द्वारा लोगों को प्रभु जी आने वाले हो सके प्रभु जी। हम एक दूसरे के कैले हो सके प्रभु जी, एक दूसरे की परेशानियों में प्रभु जी एक दूसरे के सहायक होने वाले हो सके प्रभु जी। आज जो हमारे वचन प्रभु जी से भी में सौंपते हैं प्रभु जी, दीजिए कि प्रभु जी जो भी प्रभु जी वचन वो बोले प्रभु जी, आपकी सामर्थ में आपकी पवित्र आत्मा से भर कर बोले प्रभु जी। और प्रभु जी आप उनके द्वारा प्रभु जी अपनी सामर्थ को प्रकट कर जी। और प्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी साथ हुए प्रभु जी, प्रत्येक को प्रभु जी आप ऐसा मन दीजिए, ऐसे कान दीजिए सुनने वाले, ताकि प्रभु जी ये हृदय प्रभु ये जो वचन है इनके हृदय में प्रभु जी बैठने वाला हो सके। हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से अंकल और आंटी के लिए प्रभु जी, और विशेष रूप से इस चीज प्रभु जी हमेशा फिक्रमंद है प्रभु जी कि आपके वचनों को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाए प्रभु जी। और इस जूम मीटिंग के आयोजन को प्रभु जी आप अपने सामर्थ्य में उनके द्वारा प्रकट किया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अर्चना सिस्टर के लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो हमेशा तत्पर रहती हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए प्रभु जी, आपके कार्य के लिए प्रभु जी हमेशा खड़ी रहती हैं प्रभु जी। हम उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में जितने भी लोग प्रभु जी आपस में जुड़े हुए प्रभु जी, प्रत्येक को प्रभु जी संभालिए प्रभु जी, और वचनों की अगुवाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हमारे जो दृढ़ीकरण के जवान है प्रभु जी, जब वो आप अपने साक्रमेंट को ग्रहण करते हैं प्रभु जी, उनके भी साथ होइए प्रभु जी। जो कुछ उन्होंने सीखा है प्रभु जी वो अपने जीवन में उतारने वाले हो सके प्रभु जी। इस समय हम विशेष रूप से विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे देश में एक बड़ा हादसा हुआ है प्रभु जी, अनेक लोग प्रभु जी उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं प्रभु जी। इस समय पे जितने भी लोग प्रभु जी दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु जी, प्रत्येक को अपनी असीम शांति से भर दीजिए प्रभु जी, और दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए प्रभु जी। आगे की जो भी मीटिंग का संचालन है प्रभु जी मैं सौंपती हूँ प्रभु
जी अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए प्रभु जी। ये छोटी विनती को प्रभु जी आपकी बेटी हमारा उद्धार करती हुई ख्रीस के नाम लेते सुनिए और कबूल करिए। आमीन। इस समय हम प्रेज में आगे जाएंगे। रिक्वेस्ट करूंगी मिस मेवा धुर्वे जी से कि वो हमको आज के वर्षिप मिस मेवा धुर्वे मिस धुर्वे है ना। जी और आप क्या जी आवाज जी आ रही? जी जी आ रही। सभी को जय मसीह की। जय मसीह मेरी की। आवाज आ रही है? जय जी मसीह की। जय आप मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा में वर्षिप में गीत गाना चाहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया कि आज मैं जो मीटिंग में शामिल हो पाई। थैंक यू जीसस। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बेशकीमती इनाम। ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये तो हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहो। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। बाकी अगले गुनाहों के चखना। ये बाइबल के दास की खुदा का इंतजाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ किया है, बड़ा बेइनाम। खुदा का फरमान है, दाऊद सुलेमान है, मूसा का फरमान है, दाऊद ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत से अरमान इसमें, गुनाहों से माफी की कुंजी, मसीहा की है ये जुबान। बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल खुदा का कलाम, खुदा जहाँ को दिया इनाम। मस्जिद में आया जो दुनिया में आया, आई है मौत उसने, शैतान से बचाया, हमेशा की जिंदगी दे, की जिंदगी दे। बाइबल है अनमोती, इसमें बड़ा इनाम।
ये बाइबल है अनमोल मोती है, इसमें इतना, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, बाइबल का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल का नाम, खुदा ने जहाँ को बड़ा बेशकीमती नाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच बहन। हम आपको सुंदर वर्ष बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा आपने सुंदर गीत गाया कि बाइबल जो है एक बहुत ही कीमती चीज़ है हमारे जीवन के लिए। और कल ही मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें है दिया हुआ एंड में एक छोटी सी जगह पर एक बच्ची को जब 10 साल की थी तब उसने पैसे जोड़ने शुरू किए क्योंकि उसके बाइबल नहीं थी। तो वो बहुत दिनों तक पढ़ती रही और फिर वो सिटी में जाती है बाइबल को खरीद, पास्टर के पास जाती है, उनके पास लास्ट कॉपी बची। वो बोलते हैं कि ये सिर्फ लास्ट है, मैं नहीं दे सकती, लेकिन वो बहुत जोर देती है, जरूरत है, बाइबल दे दीजिए। तब वो उसको वो उस ईगरनेस को देखते हैं कि वो कितनी उत्सुक है बाइबल के लिए और वो उसको बाइबल दे देते हैं। और ये चीज़ एनकरेज करती है कि वहाँ से ब्रिटिश फॉरेन बाइबल होती है। तो सच में ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पास बाइबल है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनके पास कलाम नहीं है। ये एक हमारी ताकत है आत्मा के लिए, हर तरीके की चीज़ों से लड़ने के लिए ताकत है जो हमारे पास है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे पास वक्त है कि हम आज परमेश्वर के वचन में जाएं। और आज हमारे वचन का नीता आई है। तो इससे पहले कि हम आज के जो वचन है उसमें उसको पढ़ेंगे जो हमें मिलता है कुरिन्थियों 13 पद 1 से लेकर के 13 तक। पहला कुरिन्थियों 13 पद 1 से लेकर 13 तक। यहाँ इस पर लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो मैं ठन ठन हुआ पीतल और भी झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं भेदों और सब प्रकार ज्ञानों को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं या अपनी देह जला लिए दूं और प्रेम न रख तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, डाह नहीं करता, प्रेम करता और फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, वह भलाई नहीं चाहता, गाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रत है, सब बातों करता है, सब बातों में धीर धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, वह तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा और हमारी भविष्यवाणी पूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब अलग था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय रीति से इसे पूरी रीति से पहचानूंगा ऐसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु यीशु, इस समय एक बार फिर आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। हम आपका कलाम पढ़ सके, उसको सके परमेश्वर पिता, और उसके द्वारा आशीष को ग्रहण कर सके। समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस मीटिंग के लिए और इस साधन के लिए जो आपने हमें दिया, जिसके द्वारा हम सब यहाँ जुड़ पाए। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज की हमारी वक्ता को हम आपके हाथों में देते हैं, मिसेस नीता मैथ्यूज को। और परमेश्वर पिता आप उन्हें छुइए और हम बातें कीजिए परमेश्वर कि आज वो नहीं लेकिन आप उनसे उनमें से होकर के बोले, और आज का वचन हम में से हर एक से बात और हर एक के लिए बहुतायत की आशीष लाने वाला। हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए और अपनी उपस्थिति से आप हमें भरिए। सारी बातों को देते आज के समय को, और विशेष रूप से आपदा को हम आपके हाथों में, आपके नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज की हमारी थीम है वो है लव अ ग्रेट ड्रीम, श्रेष्ठ आध्यात्मिक वरदान। तो मैं इस समय रिक्वेस्ट मिसेस नीता मैथ्यूज से कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर का वचन प्रचार करे। मैं साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ऑन कीजिए, जिससे उन्हें और भी प्रोत्साहन मिले और वह अच्छे रखे। तो मैं आगे का समय उनको देती हूँ। थैंक यू सो मच विनीमा, बहुत सुंदर प्रार्थना। और मैं परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे ये सुंदर मौका दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को लेकर आपके बीच में आई हूँ। और परमेश्वर का अनुभव और शांति हम सबको मिलती रहे हमारे साथ। और बेटा इसको पकड़ो। आज जैसे कि हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो उसमें थीम लिखा हुआ है जूम मीटिंग में। और यदि हम इस बात पे जोर दें और जाने तो सच में प्रेम जो है वो सबसे ऊपर है। और आज हम प्रेम के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय का जो निचोड़ है वो प्रेम है, और आज का विषय भी जो है वो प्रेम है। यदि हम प्रेम शब्द को देखते हैं तो वो बहुत छोटा है, बोलते हैं 2.5 अक्षर का एक शब्द है प्रेम। लेकिन जब हम इसके अर्थ को देखते हैं और इस शब्द की विशालता को देखते हैं तो ये बहुत ही ऊंचा है और सर्वोच्च गहरा है। तो आज हम प्रेम के विषय में जो पहला कुरिन्थियों 13 में हमने अभी पूरा पढ़ा है, हम इस अध्याय में जाते हुए परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ना केवल हम सुनने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले, लेकिन इस वचन को, इस प्रेम को हम अपने जीवन में जी सकें। ये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। ये प्रेम का अध्याय है, या मैं कहूं तो इसमें पूरा प्रेम का गीत गाया गया है। हर बात के पीछे प्रेम, हर बात के पीछे प्रेम, ये प्रेम की गाथा है। हम इसमें देखते हैं कि प्रेम क्या है और प्रेम क्या नहीं है। इस पत्री को जब पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों को लिख रहे हैं या ये संदेश दे रहे हैं तो उनके अंदर वो प्रेम की कमी को उन्होंने महसूस किया है। और उनको वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रेम जो है वो सब बातों से ऊंचा है, उसका स्थान सबसे ऊंचा है, और वो हमारे जीवन के जीने का आधार है। या मसीह जगत में हम देखते हैं तो ये जो अध्याय है, बचपन से ही हमारे पेरेंट्स या संडे से स्कूल में हमें इसको रटाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह प्रेम है। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात बता रहे हैं कि हमारे जीवन में यदि प्रेम ना हो तो हम कुछ भी नहीं है, और हमारे मसीह जीवन का जो आधार है वो प्रेम है। हम देखते हैं कि कुरिन्थियों की इस पत्री को जब पौलुस लिखते हैं तो 8वें अध्याय पर जब वो मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन के विषय में उनसे चर्चा करते हैं, तब भी वो प्रेम की चर्चा करते हैं। और कुरिन्थियों 16 उसके 14वें वचन में जो इस पत्री का अंतिम अध्याय है, आते आते इस पत्री की अंतिम पुस्तक है, और इस पूरी पत्री को जो कुछ वो कहते हैं कि इस पत्री में कि जो कुछ भी तुम करो वो प्रेम के साथ करो, जो भी कार्य हम करें वो प्रेम के साथ करें।
वो कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में प्रेम रखना अनिवार्य है, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारा सेवा हो, चाहे हमारे संसारिक कार्य हो, हम जो भी करें उसमें सर्वप्रथम हमारे जीवन में प्रेम का स्थान होना चाहिए। हम यीशु मसीह के भी यदि जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये सिखाते हैं, ये बताते हैं। मत्ती 22 के 36 और 37, 38 और 40 वचन में इस अध्याय के अंदर महान आज्ञा के बारे में हम देखने पाते हैं, पढ़ने पाते हैं। और यीशु मसीह ने ये संदेश अपने शिष्यों को दिया और शिष्य 36वें वचन में उससे पूछते हैं, हे गुरु, व्यवस्था की कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और के 38 में बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हम यहाँ पर देखते कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा जो है वो प्रेम है, जो आज हम कुरिन्थियों में देखने जा रहे हैं। उसी के आगे 40वें वचन में कहते हैं, उसी के समान ये दूसरी भी आज्ञा है। हम देखते हैं कि पुराने नियम की जो आज्ञा है उसको यीशु मसीह ने थोड़ा और बढ़ा दिया और वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज प्रभु हमें भी ये सिखाते हैं कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। इस अध्याय के अंदर जो प्रेम शब्द का उपयोग किया गया है वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम है, अगापे प्रेम है। लैटिन भाषा में हम और भी यदि शब्दों को देखते हैं तो इरोस जो है वो शारीरिक प्रेम को दर्शाता है और फिलियो जो है वो भाईचारे के प्रेम को दर्शाता है। लेकिन जो अगापे है वो ईश्वरीय प्रेम को दर्शाता है। और यहाँ पर हम जब कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले ही पद में है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि हम पीतल के बर्तन को, खाली बर्तन को गिरा देते हैं या वो भूल से गिर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी एक आवाज आती है, क्योंकि वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए वो जोर से बजता है और वो आवाज शायद हम लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है, झंझनाती झांझ भी है ना। यदि ये आवाज जो है पीतल की हमारे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो पौलुस ये उदाहरण देता है कि यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन भी कैसा है, पीतल ठनठनाता हुआ, पीतल ठनठनाता हुआ, मतलब एक आवाज करता हुआ हमारा जीवन है, हमारा पीतल के समान जीवन है और झंझनाती हुई झांझ के समान है। यहाँ पर पौलुस की एक चीज को हम देखते हैं, एक बात को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पौलुस जो है वो डायरेक्ट कुरिन्थियों की कलीसिया पर दोष नहीं लगा रहा है, परंतु वो अपना उदाहरण दे रहा है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली, है ना, कितनी भी अच्छी भाषाएं हम बोल लें, अन्य अन्य भाषाएं हम बोल लें, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो वो कहता है हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। दूसरे वचन में कहता है कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी पौलुस कहता है, अपना उदाहरण देता है, अपनी टेस्टमनी दे रहा है, वो अपने लिए कह रहा है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है तो उनके अंदर वो एक कमी को देख रहा है कि जो वहां के लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोगों से वो बहुत प्रभावित है, अन्य प्रभावित है, भविष्यवाणी से प्रभावित है, दर्शनों से प्रभावित है और ऐसे वरदानों से प्रभावित है और वरदानों से प्रभावित होकर उनका वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम की घटी को उनके अंदर में देख रहा है। इसलिए पौलुस बड़े साहस के साथ कहता है कि मैं
इस शब्द का प्रयोग करता है कि सब भेदों को और सब ज्ञान की बातों को, सब ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, सब भेद हमारे अंदर आ जाए। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भेदों को समझने का ज्ञान दिया है, मर्म को, उसके मर्म को समझने का ज्ञान दिया है। लेकिन वो ये कहता है कि यदि मैं प्रेम ना रखूं तो आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, है ना। फिर यदि हम जब तीसरे वचन में जाते हैं तो वो कहता है मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। हम यहाँ पर पौलुस के विषय में यदि हम देखते हैं तो पौलुस जो है वो एक अच्छे कुलीन परिवार का था और गमीएल के पास बैठकर उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। परंतु वो कहता है कि ये उच्च शिक्षा और संपत्ति यदि मैं सब कुछ भी दान कर दूं और यदि मेरे अंदर प्रेम ना रहे तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो उसने अपनी संपत्ति को परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के प्रेम के आगे क्या कर दिया, कुछ भी नहीं समझा। उस समय जब पौलुस प्रचार कर रहा था, कलीसिया को पत्री लिख रहा था, तब वो उस चीज को देख रहा था कि जैसे आज सताओ है उतना सताओ नहीं जितना कि उस समय सताओ था। और वो देख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के कारण लोगों को क्या कर दे रहे, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और वो खुले आम कहते हैं कि मैं प्रभु का हूं, तो वो तुरंत उनको क्या कर देते थे, जला देते थे। और जो लोग कह देते थे कि हाँ मैं प्रभु का नहीं हूं, मैं प्रभु को श्रापित करता हूं या मैं परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता हूं, वे लोग बच जाते थे। लेकिन जो लोग अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देते थे, वो लोग क्या कर दिए, उस समय भी जलाए जाते थे। पौलुस कहता है कि यदि हम ऐसा भी कर ले कि हम अपने आप को जलाने के लिए भी दे दें विश्वास के कारण या प्रभु से ना मुकरने के कारण, हम अपने आप को जलाने के लिए भी दे दें, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज कलीसियाओं में प्रेम की बहुत जरूरत है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के दास कहते हैं कि एक कलीसिया थी जो चीन की कलीसिया, जापान की कलीसिया थी, और वहां पर दो प्रचारक थे और दो प्रचारक में से प्रचारक जो था वो बहुत ही भाषाओं का और बुद्धि और ज्ञान का रखने वाला था और बहुत अच्छे से उदाहरण देते कर उच्च स्तर पे वो प्रचार करता था। लेकिन जब वो अपने बाहरी जीवन में जीता था, संसारिक जीवन में जीता था, तो उसके अंदर प्रेम नहीं पाया गया, तो उसकी कलीसिया क्या हो गई, वो उन्नति नहीं कर पाई। तो दूसरा जो प्रचारक रहता वो थोड़ा सा भाषाओं में कमजोर रहता है और अपने उदाहरणों को वो उतने अच्छे से पेश नहीं कर पाता है, लेकिन वो कलीसिया से बहुत प्यार करता है और अपने आचार व्यवहार के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर के प्रेम को उनके अंदर बांटता है। हम जैसा कि जानते हैं कि हम जीवित पत्री है, परमेश्वर ने हमें जीवित पत्री बनाया है। यदि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर दिखाई ना दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, यदि वो प्रेम हमारे अंदर दिखाई ना दे तो हमारी मिनिस्ट्री बेकार है, हमारा सेवा करना बेकार है, हमारा प्रचार करना बेकार है, हमारी भविष्यवाणियां करना बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो हम देखते हैं कि वो कलीसिया उन्नति करती गई जब उसने अपने प्रेम को बांटा। तो एक कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है कि भाषाओं से ज्यादा और वरदानों से ज्यादा और भविष्यवाणी से ज्यादा, सब चीजों से ज्यादा जो है वो हमको क्या करना है, परमेश्वर के प्रेम को रखना है। यहाँ पर वो अपनी गवाही देता है पौलुस। और जब हम तीसरे आयत के बाद में जब हम जाते हैं तो चौथे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम क्या है और प्रेम क्या नहीं है। हम इस बात को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला चीज है वो ये है कि प्रेम जो है वो धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। परमेश्वर के जन को धीरजवंत होना बहुत ही आवश्यक है। कलीसिया को धीरजवंत होना बहुत ही आवश्यक है। पौलुस चाहता था कि कुरिन्थिस की कलीसिया में धीरज पाया जाए, धैर्य पाया जाए। अभी जैसे कि हमने वचन में पढ़ा यशायाह 40 और 31 में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोना मतलब धैर्य रखना, अपने अंदर धीरज रखना।
धैर्य से काम करना, मिनिस्ट्री में धैर्य से काम करना, ये अति आवश्यक है। वे लोग जो धैर्य रखते हैं, परमेश्वर उनको कहता है कि वो धन्य लोग हैं। दूसरा वचन कहता है और कृपालु है। प्रेम क्या है? आज हम इस बात को जान रहे हैं कि प्रेम क्या है। वो कृपालु है, वो दूसरों की चिंता करता है, अपनी चिंता नहीं करता, दूसरों के ऊपर दया करता है, कृपा का व्यवहार करता है वो। तीसरी चीज है, प्रेम डाहा नहीं करता। हम देखते हैं कि आज लोगों के बीच में डाहा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, ये बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। हम यदि बाइबल में देखें तो डाहा जो है, यदि पहला शमूएल को आप पढ़ेंगे तो उसमें साउल को, और हम दाऊद राजा के विषय में पढ़ते हैं, और शाऊल को परमेश्वर ने अपना दास करके क्या करा, ऊंचा उठाया, इजराइल की प्रजा पर राजा ठहराया। लेकिन हम देखते हैं कि जब दाऊद आगे बढ़ने लगा, जब दाऊद के लिए शाऊल की प्रजा ने गाया कि शाऊल ने तो 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, और ये जब ये आवाज सुनी उसने उस अपनी प्रजा की, तो वो डाह से भर गया, वो क्रोध से भर गया, ईर्ष्या से भर गया, उसके अंदर से परमेश्वर का प्रेम खत्म हो गया। आज भी कई कलीसियाओं में ऐसा है जो एक दूसरे के वरदानों से क्या करते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं, डाह करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया में उसकी जो दुल्हन है, जिसको वो लेने आने वाला है, ऐसे गुण पाए जाएं। हम परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर केवल और केवल प्रेम दिखाई दे। यहाँ पर हम परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो कलीसिया को कहता है कि डाह नहीं करना है। चौथी चीज जो है वो कहता है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में, और लोग तेरी प्रशंसा तो करें परंतु तू आप ना करना। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो युग है, चाहे आत्मिक जगत में देख लो, चाहे संसारिक जगत में हम देख लें, उस चीजों को लोगों के जीवन में देख लेते हैं, तो जगह जगह वो अपनी बड़ाई चाहता है, वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, वो अपने आप को प्रचलित करना चाहता है, वो अपने आप को फेमस करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, इसके विरोध में है। और पौलुस भी इस कलीसिया को ये यही संदेश देता है कि हमको अपनी बड़ाई नहीं करना। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो हम कभी अपनी बड़ाई नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं यदि कन्वेंशन होते हैं या कहीं प्रचार के लिए परमेश्वर के दास आते हैं, तो क्या कहा जाता है कि परमेश्वर के महान दास, परमेश्वर के बड़े दास, है ना। आज तो हम ये भी देख रहे हैं, लोग अपने आप को खुद अपनी उपाधि देते हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता। और हम यदि बाइबल को शुरू से लेके आखिरी तक देखें तो हमारी बड़ाई परमेश्वर करना चाहिए, ना कि लोग करना चाहिए। मेरे प्रियो, हमको ऐसे काम करना है जो परमेश्वर की पुस्तक में हो, परमेश्वर के स्वर्ग में लिखे जाए। भले ही मनुष्य बड़ाई ना करे तो इस बात की हमें कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, इस बात को हमें हमेशा इग्नोर करना चाहिए। हमें जो भी करना है वो परमेश्वर के लिए करना है, हमें अपनी बड़ाई नहीं करना है, हमें फूलना नहीं है ना। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो ऐसी दशा में हम लोग फूल जाते हैं, है ना। और कुरिन्थियों के विश्वासी ऐसे ही थे, उनकी कलीसिया भी ऐसे ही थी। वो भविष्यवाणी पर फूल रहे थे, वो वरदानों पर फूल रहे थे, वो अन्य चीजों पे फूल रहे थे, लेकिन उनके अंदर जब ये चीजें बढ़ती जाती है तो निश्चय जो है वो परमेश्वर का प्रेम जो है वो घटता जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज ये वचन कुरिन्थिस की कलीसिया के लिए नहीं है, परंतु हमारे लिए, कि क्या हमारे अंदर क्या चीज ग्रोथ कर रही है और हम किस चीज को डाउन कर रहे हैं अपने अंदर आत्मिक जीवन में। मेरे प्रियो, हमेशा हमें फूक फूक के कदम रखना है, हमें फूलना नहीं है छोटी छोटी बातों में। फिर कहता है हमें वो अनरीति नहीं चलता, है ना। कुरिन्थिस की कलीसिया में ऐसा पाया जा रहा था कि वो किसी की चिंता नहीं करते थे, किसी की फिक्र नहीं करते थे, अनरीति चलते थे। जो रीतियां थी कि मिलकर भोजन करना, लेकिन वो भोजन के लिए ठहरते नहीं थे और वो क्या करने लगे थे, अनरीति चलने लगे थे। तो अनरीति नहीं चलता। प्रेम यदि हमारे अंदर है तो हम क्या करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, जब सब भोजन कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे। ऐसा प्रेम हमें कलीसियाओं में बांटना है और ये सिखाना भी है। तो पौलुस ये चीजों
को बड़े अच्छे से सिखाता है। फिर हम आते हैं और चौथे वाक्य में वो कहता है कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हमको अपनी केवल हित की चिंता नहीं करना है, परंतु दूसरों की चिंता करना है। हम हमेशा अपनी भलाई को देखते हैं। अभी जब मैंने देखा कि ऐसा बातें होने लगी कि अब युद्ध चालू होगा पाकिस्तान का और भारत का, तो हमने देखा लोग डराने लगे, पैसे निकाल लो और क्या कर लो, अनाज भर लो। तो लोग दौड़े दौड़े जाने लगे और ऐसे सोच रहे थे हमारे घर में हमारे लिए 6 महीने का भोजन होना चाहिए। यदि लड़ाई भी शुरू हो जाए तो हमें कमी नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने लिए सोच रहे थे। ये एक मानवीय स्वभाव है, मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमको क्या क्या नहीं करना है। केवल अपनी भलाई नहीं चाहना है, परंतु दूसरों की भी भलाई देखना है। फिर वो कहता है कि झुंझलाता नहीं है। प्रेम कभी भी झुंझलाता नहीं है। हमको नहीं क्या नहीं करना है, झुंझलाना नहीं है। जब हम बुरा नहीं मानेंगे, जब हम डाह नहीं करेंगे, जब हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, जब हम क्रोध नहीं करेंगे, तो हम झुंझलाएंगे भी नहीं। दूसरा वो कहता है बुरा नहीं मानता है ना, झुंझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता है। आज हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों से, बच्चे माता पिता से, हम पड़ोसियों से, हम अपने साथ वालों से क्या कर लेते हैं, झुंझला देते हैं। उनकी बातों का हम लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को और आज हमें भी सिखाता है कि हमको बुरा नहीं मानना है, झुंझलाना नहीं है छोटी छोटी बातों में। ये हमको प्रैक्टिस करना है मेरे प्रियो, है ना। कई बार हम देखते हैं अन्य जातियों में ये चीजें पाई जाती हैं। वो कहते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें गुस्सा ना आए, हम झुंझलाए नहीं, हम बड़ी सी बड़ी बातों को शांति के साथ सह जाएं। लेकिन कई बार ऐसा आता कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी हम लोग इन चीजों को अपने अंदर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं। तो हमको झुंझलाना नहीं है, बुरा नहीं मानना है, कुकर्म से आनंदित नहीं होना है ना। बुरे कामों से हमको आनंदित नहीं होना है। बुरे कामों की हमें संगति, बुरे कामों में हमें साथ नहीं देना है। बुरे बुरे आदतों में, बुरे व्यवहार में हमें साथ नहीं देना है। कुकर्म से आनंदित नहीं होना है। फिर हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कि फिर जो कुकर्म से आनंदित नहीं होते, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि लिखा है परंतु सत्य से आनंदित होता है। मतलब फिर से वो चौथे वचन को यहाँ पर पौलुस लाता है कि प्रेम क्या चाहता है। प्रेम ये चाहता है कि वो सत्य से आनंदित होता है। यदि हम असत्य हैं तो बाइबल बताती है कि हम शैतान से हैं। लेकिन यदि हम सत्य से हैं तो हम अपने परमेश्वर पिता से हैं, है ना। उसका वचन जो है वो सत्य है, उसका प्रेम जो है वो सत्य है, उसकी बातें जो है वो सत्य है। तो हमको क्या करना है, सत्य बातों पर मन लगाना है। बाइबल भी कहती है कि हमारी बातें जो होंगी कैसी होंगी, हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठी बातों का साथ भी नहीं देना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लोग झूठी बातों की गवाहियां बड़े बड़े दिलेरी से देते, उनको कोई डर नहीं रहता, उनको कोई भय नहीं रहता। आज मसीहों के जीवन में भी हम देख रहे हैं, कलीसियाओं में भी हम देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, झूठी गवाहियां दे देते हैं, झूठी बातें बोल दे, सत्य को छोड़ के वो असत्य से प्रसन्न होने लगते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करना है, सत्य से। यदि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया, हम परमेश्वर की देह हैं, तो निश्चय हम सत्य से प्रसन्न होने वाले बनेंगे। आयत 7 में कहता है वो सब बातें सह लेता है और सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम क्या चाहता है, ये बातें हैं कि वो सब बातें सह लेता है। मेरे प्रियो, हमको सहनशील बहुत बनना है। कई बार हमारे जीवन में सहनशीलता नहीं होती है। कई बार कोई अचानक कोई बात हमारे ऊपर आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है ना। केवल सुनने वालों के लिए नहीं, लेकिन वो हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी के लिए, कि हमको एक सहनशील स्वभाव अपने अंदर रखना है। सब बातों को सहने वाला हमें बनना है। और सब बातों की, प्रेम जो है वो सब बातों की प्रतीति करता है। हालेलुया। और सब बातों में वो क्या करता है,
आशा रखता है। जब वो एक छोटी सी भी प्रार्थना करता है तो उसको ये आशा रहती है कि मुझे इसका प्रतिफल मिलने वाला है, मुझे इसका उत्तर मिल रहा है। और क्या होता है, वो आशा रखता है और क्या करता है, धीरज से बाट जोता है। धीरज कैसा है, जब कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है तो लोग क्या करने लगते, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या क्या करते हैं, उनका विश्वास धीमा पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि यदि परमेश्वर का प्रेम, जब मैं अपनी कलीसिया को कल ये बात सिखा रही थी, अपने लोगों को, अपने प्रेयर ग्रुप को, तो मैं ये बता रही थी उनको कि यदि हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम क्या करेंगे, हम संगति की भी चाह रखेंगे, हम प्रार्थना की भी चाह रखेंगे, जो काम हमसे बनता भी नहीं तो भी हम कोशिश करेंगे और कहेंगे हाँ हम करेंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है। और पौलुस यही उस कलीसिया से चाहता था। 8वें से हम 12वें वचन तक जाएंगे जब, तो इसमें लिखा प्रेम कभी टलता नहीं है। कितनी सुंदर और प्यारी बात है मेरे प्रियो। हमसे ये अगापे प्रेम किसने किया, हमसे ये प्रेम केवल हमारे परमेश्वर ने किया। शाश्वत प्रेम, एवरलास्टिंग लव, परमेश्वर हमसे कहा किया है। और जब हम यहोशू के विषय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर से कितना प्यारा एक वचन बोलता है। मैं अपनी प्रार्थना में हमेशा उसको बोलती हूँ। और वो परमेश्वर उससे बोलते हैं कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग संग रहूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। एवरलास्टिंग लव। परमेश्वर कहता है तुम्हें दुनिया में क्लेश होता है लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने इस दुनिया को जीत लिया, मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। वो हमें धोखा नहीं देता, वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारी दुख की परिस्थितियों में, बीमारियों में वो हमें छोड़ता नहीं है, वो कभी टलता नहीं है, चाहे हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह पापियों से भी प्रेम करता है। वो प्रेम जो है वो कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता भविष्यवाणियां हो तो वो समाप्त हो जाएंगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है। और हम इस चीज से, मैं सोचती हूँ सभी के प्रैक्टिकल होंगे। कितनी भी भाषाएं, कितनी भी लैंग्वेज हमको आ जाए, लेकिन एक समय उसका मूल्य जीरो हो जाता है। कितनी भी हम भविष्यवाणियां कर लें, लेकिन एक समय क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगी, वो टल जाएंगी, वो जाती रहेंगी। मैंने अपने 34 साल के पीरियड में देखा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को देखा जो बहुत ज्ञान रखते थे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते थे, बहुत अच्छी सर्जरी करते थे, लेकिन एक उम्र के पड़ाव में वो सब कुछ जीरो हो गया, अब वो नहीं कर पाते। मतलब हमारा ज्ञान जो संसारिक है वो जाता रहेगा, हमारी भाषाएं जो है वो जाती रहेंगी, भविष्यवाणी है वो सब समाप्त हो जाएगा, ज्ञान मिट जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अटल है, शाश्वत है, एवरलास्टिंग लव है, वो हमारे साथ सदा रहेगा। चाहे हम बुजुर्ग, आपने बिली ग्राहम के विषय में सुना होगा, परमेश्वर के महान दास हैं। जब वो बिस्तर पे थे और लोग उनके पास आते थे और क्या करते थे, वो अपना हाथ भी नहीं उठा पाते थे क्योंकि उनको स्पार्कल की डिजीज थी। और वो लोग क्या करते थे, उनके हाथ को लोगों के ऊपर रखते थे और लोग चंगे हो जाते थे, लोग आशीष को पा जाते थे। का प्रेम जिसके अंदर है वो अंत तक असहाय होकर भी वो प्रेम उसके अंदर से कार्य करता रहेगा। हालेलुया। तो आज हमें क्या चीज ग्रहण करने की जरूरत है, वो है परमेश्वर का प्रेम। फिर कहता है हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब स्वर सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था और बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय उसको हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मैं पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज जो भी है हमारे पास वो सब अधूरा है, लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर सर्व सिद्ध आएगा सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। आज हम उस परमेश्वर की आराधना इस दुनिया में करते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिस समय वो आएगा
तब हम उसको आमने सामने देखेंगे। और वो क्या ही धन्य और क्या ही प्यारा समय होगा, जिसकी आराधना हमने जीवन भर की, जिससे हमने प्रार्थना जीवन भर की, जिसका सुसमाचार हमने जीवन भर फैलाया, लेकिन आज उसको हम आमने सामने देखेंगे और हमारा सब कुछ जो है अधूरापन है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। धुंधलापन, आंखों का धुंधलापन, उस समय की बात पौलुस कर रहा है। तो पौलुस, उस समय क्या होता था 2000 साल पहले, आज के दर्पण अलग है, लेकिन उस समय के दर्पण अलग थे। पीतल को और तांबे को बहुत जबरदस्त रीति से घिसा जाता था और उसमें लोग अपना चेहरा देखते थे। तो वो चेहरा जैसे आज हम देखते हैं, आज हम कैमरे में देख रहे हैं, हमारा चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रही हूं, लेकिन उस समय लोग ऐसा नहीं देख पाते थे। इसलिए पौलुस कहता है कि दर्पण में अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसको आमने सामने देखेंगे तब सब कुछ क्या हो जाएगा, धुंधलापन भी दूर हो जाएगा, अधूरापन भी दूर हो जाएगा, सब कुछ जाता रहेगा और हम अपने परमेश्वर पिता को उस आमने सामने देखेंगे। क्या ही धन्य समय होगा, क्या ही आनंद का समय होगा, क्या ही प्रिय समय होगा वो। मेरे प्रियो, आज हमको अपने परमेश्वर को ढूंढना है, उसके प्रेम को ढूंढना है। अंतिम पद जो है वो है अविश्वास, आशा और प्रेम। ये तीनों, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, सर्वोच्च प्रेम। सबसे बड़ा विश्वास, आशा। विश्वास जो है वो हमारा, हम जब ये मानते हैं, रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है 10 और 8 में, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और ये अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, क्रूस की मृत्यु को उसने उठाया मेरे लिए और मेरे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हमारा क्या होता है, उद्धार होता है, हमें धार्मिकता मिलती है। रोमियो 8 और 24 में लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आशा और विश्वास के द्वारा ही हमने परमेश्वर को जाना, हम मसीह में साटे गए हैं, यीशु मसीह में हम स्थापित किए गए, हम रोपे गए। लेकिन फिर भी पौलुस कहता है ये आशा और विश्वास जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जिसके द्वारा हमने यीशु को जाना है, जिसके द्वारा हमारी धार्मिकता तय हुई है, उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। लेकिन ये भी क्या है, प्रेम से नीचे, प्रेम सबसे ऊपर है। इसलिए पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों 12 और उसके 31 वचन में कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। आज लोग चाह रहे हैं मेरे प्रियो, इच्छा रख रहे हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर के वरदान ऑपरेट हो, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आए। मैं देख रही हूँ सुबह जब हम प्रेयर ग्रुप में जुड़ते हैं तो सच में यिर्मयाह नबी की पुस्तक को मैं पढ़ने से कई बार मैंने उसको 8-10 बार पढ़ लिया, लेकिन मैंने उसको समझा कभी नहीं। यह हिजकेल की पुस्तक को समझा नहीं, कुछ कुछ आयतों को समझ लिया और मैं ये सोचती थी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने बंद करके रख दिया, पढ़ती थी, रीड करती थी और बंद कर देती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे अब ये चीजें सीखने का मौका मिला इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप से, कि यह हिजकेल नबी की जो भविष्यवाणी है, यिर्मयाह की जो भविष्यवाणी है, उनको मैं सीख पा रही हूँ। तो परमेश्वर कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और वो सबसे उत्तम मार्ग जो है वो पौलुस जो कुरिन्थियों के कलीसिया को बता रहा है। अब विश्वास, प्रेम, ये दोनों, अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे ऊंचा जो है वो प्रेम है। मेरे प्रियो, आज हमने ये वचन सुना, कई बार सुना होगा, आपको भी, मैं जानती हूं कि आप भी बहुत ज्ञानी हैं और आप इस विषय में जानते भी होंगे, लेकिन हर दिन परमेश्वर हमसे बात करता है और हमको आज के शाम इस उपवास काल की मीटिंग में परमेश्वर ये चाहता है कि हम उससे क्या करें, सबसे अधिक अपने जीवन में यदि हम कुछ लाएं,
कुछ हमें आज भी लाने की जरूरत है। तो वो प्रेम भरा स्वभाव, वो ईश्वरीय प्रेम, वो अगापे प्रेम। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम मनुष्य, हम असक्त हैं, एकदम से कोई चीज हमारे अंदर नहीं आ सकती, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और ये प्रेम परमेश्वर क्या कर देगा, हमारे अंदर ला देगा। और जब ये प्रेम आएगा तो आप बताइए, मसीह की जो देह है, जो प्रभु ने कहा तुम अलग अलग अंग हो लेकिन मेरी देह में एक हो। परमेश्वर का हमेशा से ये आशा रही है, ये उसकी आशा है कि हम लोग सब एक हों। यूहन्ना की पत्री में जैसे हम पढ़ते हैं कि सब एक हो, जैसे प्रभु मसीह में, परमेश्वर में एक है, वैसे हम मसीह में एक हों। तो प्रेम हमें क्या लाता है, एकता की संगति में लाता है। प्रेम प्रेम हमें जो है वो हमें एक होने के लिए विवश करता है। और जब हम एक होंगे तभी हम मसीह की दुल्हन बनेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे भी और आप सबों को भी बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान पवित्र पवित्र मेरे पिता, मेरे अब्बा, मैं इस संध्या के लिए आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। निश्चय आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु, आपका वचन जीवित है परमेश्वर, आपका वचन आग के जैसा है, आपका वचन हथौड़े के जैसा है प्रभु, आपका वचन पत्थर को तोड़ देता है पिता। आज निश्चय प्रभु जी, ये छोटी सी बात जो हमने बचपन से सीखी है प्रभु, लेकिन आज मानव जीवन से ये ये बात दूर हटती जा रही है प्रभु। लेकिन आज आपने हमें फिर आगाह किया, आपने हमें चिताया प्रभु कि हम आपके प्रेम में आगे और आगे बढ़ते जाएं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रेम सबसे ऊपर है प्रभु जी। आपने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे बताया कि आपका प्रेम सबसे ऊपर है प्रभु जी। वो यीशु मसीह का बलिदान हमारे अंदर कार्य करने लगे प्रभु, और परमेश्वर हम आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं प्रभु। आज सभी को आप आशीष देना प्रभु, जितनों ने अपने समय को इस प्रार्थना में दिया है प्रभु, सेवा में दिया है पिता, आप हर एक को आशीषित करना। प्रार्थना करने वाले को, लीडिंग करने वाले को, इस इस जूम को चलाने वालों को परमेश्वर, सभी को परमेश्वर, हर एक के सहयोग के लिए, आंटी अंकल के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और धन्यवाद के साथ सभी को आपके पवित्र जयवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन और आमीन। छोटी सी एक गवाही मैं दूंगी, और इसी प्रेयर की मैं गवाही दूंगी। जब 40 दिन का प्रेयर हमारे चर्च में चल रहा था, और बहुत समय से ये जूम मीटिंग बंद हो गई थी, और कई बार हमें ये लगता था कि ये जूम मीटिंग क्यों बंद हो गई, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि अर्चना मैडम जो है वो चर्च के बाहर थी, और उनसे ब्राउन आंटी बात कर रही थी, और मेरे मन में एकदम ये बात आई कि मैं आंटी से बोलूं कि आंटी वो प्रेयर आपने क्यों बंद कर दी। जब भी मौका मिलता था तो हम इस शाम को जरूर आशीषित होते थे। तो आंटी से मैंने बोला आंटी फिर से शुरू करिए। तो अर्चना मैडम के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्होंने कहा आपको जूम अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप आइए और इसी में अपनी प्रेयर को स्टार्ट कीजिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जब 40 दिन के मीटिंग समाप्त हुई, ईस्टर के बाद में ये प्रेयर चालू होने पाई, तो ये मेरे लिए एक बड़ी टेस्टमनी है, बिग टेस्टमनी है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग आशीषित हुए और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। सभी को जय मसीह की और धन्यवाद। सुंदर वचन के लिए हम मिसेस नीता मैथ्यूज का हृदय से धन्यवाद देते हैं, और साथ ही परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनके ऊपर अद्भुत बातों को रिवील किया। और आज हम सब ने सीखा है कि प्रेम जो है सच में वो उत्तम मार्ग है। और अगर हम इस समय में देखें तो बहुत सारे प्रोफेट्स, प्रीचर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं जो परमेश्वर के नाम से अद्भुत अद्भुत कामों को करके हमको दिखा रहे हैं। ये सब ज़रूरी है, लेकिन बाइबल हमको बताती है कि प्रेम ही है जो सबसे उत्तम मार्ग है। और कई बार हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम वरदानों की बात करते हैं तो हम हमेशा फोकस करते हैं कि हमें अन्य भाषा का वरदान मिले, हमें भविष्यवाणी का वरदान मिले, या फिर शंगाई का वरदान मिले। लेकिन हम जानते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं तो
जब हम दूसरे लोग उनको देखते हैं तो वो परमेश्वर से ज़्यादा उन लोगों के फैन हो जाते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा उन लोगों को आदर देने लगते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के जीवन को देखते हैं तो हम इस बात को जान पाते हैं कि प्रेम ही है जो सबसे उत्तम मार्ग है। और हम ऐसे अपने बीच में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि मदर टेरेसा भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जो जिनके पास चंगाई का वरदान नहीं रहा होगा, भविष्यवाणी का नहीं रहा होगा, लेकिन प्रेम से उन्होंने बहुत सारे लोगों के मनों को जीता, बहुत सारे लोगों के जीवनों को सुधारा। तो आज का वचन सच में हम के लिए बहुत आशीष का कारण है, जिससे हम जान पाते हैं कि प्रेम ही है तो सबसे उत्तम मार्ग है। और हमें इस वरदान की भी खोज करना है। इसके लिए भी हमें परमेश्वर से मांगना है कि जैसे हम अन्य वरदानों को मांगते हैं, अन्य भाषाएं और चंगाई का, हम प्रेम को भी मांगे, ताकि प्रेम के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को जीत सके। और प्रभु के एक दास से उन्होंने कहा है कि हो सकता है हम बड़े बड़े काम ना करें, लेकिन हम छोटे छोटे काम प्रेम के साथ करें। तो मैं आज के वचन के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। इस थैंक यू। समय हम आज की अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस अर्चना तेलगोटे जी से कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ है और एक बिल्डिंग में आग लगी, और भी कुछ घटनाएं हुई हैं, तो पीड़ितों के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे कन्फर्मेशन के जवानों के लिए, जो आने वाले रविवार को प्रभु की ब्यारी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो वो बड़े आदर के साथ और प्रार्थना के साथ उस ब्यारी में सम्मिलित हो और हमारी कलीसिया तरक्की करे और उन्नति पाए। तो मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगी मिस अर्चना तेलगोटे जी से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और उसके बाद हम सब लोग साथ में प्रभु की प्रार्थना करेंगे अपने माइक्स ऑन करके। आइए प्रार्थना करेंगे। इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाए, मैं नीता मैथी मैडम की सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मैडम ने बताया कि किस तरह से जूम का, तो अभी जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, ब्राउजर ने स्वयं अपना सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं और अभी उन्हीं के सब्सक्रिप्शन से ही ये मीटिंग शुरू हो गई। केवल फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हमारे शेयर से हुआ था, और अब ये है आने वाले समय में ये यूट्यूब में भी आपको इन सारी मीटिंग्स आप लाइव देख पाएंगे, और अपने रिकॉर्डिंग भी जो आप अभी प्रार्थना और मैसेजेस हैं उनको सुनने पाएंगे। तो परमेश्वर ने अद्भुत उपाय किया, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और जो लोग इसके बिहाइंड कर्टेन है, सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। निश्चय सारी आशीषों के सोते आप ही में पाए जाते हैं, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, वरन ना जंगल की ओर से, वरन परमेश्वर यहोवा आप ही की ओर से है। खुदावन, आज आपने चुना कि खुदावन हम तुझ निकम्मों को परमेश्वर आपके चरणों में बैठकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके, और आपके उस अनोखे प्यार को, अनोखे प्रेम को, और उस यीशु मसीह को जान सके जो प्रेम है। आपने अपनी दासी के द्वारा प्रभु जी अद्भुत बातों को, उनके गुणों को, यीशु मसीह के गुणों को बताया कि कैसे प्रेम दयावंत है, धीरजवंत है, कृपाल है, घमंड नहीं करता और सब बातों को सह लेता है। निश्चय प्रभु जी ये सारे गुण आप में पाए जाते थे, इसीलिए प्रभु जी आप कलीसिया की स्थापना कर पाए, एकजुट होने पाए, और उस कलीसिया को आप लेने भी आने वाले हैं। खुदावन, निश्चय समय देर होने के कारण प्रभु जी कलीसिया में बड़ा अद्भुत प्रभु जी प्रेम उठता सा जा रहा है खुदावन, मगर आज आवश्यकता है खुदावन कि हम फिर से हम प्रार्थना योद्धा खड़े हो जाए, और जिस प्रकार से प्रभु जी हारून और हूर ने मूसा के हाथों को पकड़कर ऊपर रखा था और युद्ध जीता जा रहा था, ऐसे ही हम हाथ उठाकर प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। पिता परमेश्वर, एक मन, एक चित्त और एक देव होने के लिए प्रभु जी सहायता करें। जो हम कमजोर है पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि आप कहते हैं कि आप कलीसिया में अलग अलग देह और अलग अलग अंग हैं, इसीलिए प्रभु जी हर एक अंग के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, और महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सीनियर सिटीजन हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हमारी कलीसिया के पिता परमेश्वर। और जहाँ जितने लोग जुड़े हैं उन सबकी कलीसियों को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर एक मन और एक चित्त करें, उनके हर एक सेक्शंस के पिता परमेश्वर कमियों को जानते हैं, और हम जानते हैं कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ भरपूरी है, वहाँ आनंद है, जय का उत्सव है प्रभु जी, और हर एक कमी को दूर करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। आज हमने सीखा कि किस प्रकार से प्रेम के द्वारा प्रभु जी आपकी कलीसिया फिर से सुंदर संवर जाएगी, और यीशु मसीह आपने अपने प्रेम को दिखाया। खुदावन धन्यवादित है, और भी निवेदनों को लेकर आपके चरणों में है खुदावन। धन्यवाद देते, बहन ने सुंदर गवाही दी, और प्रभु जी बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी आप गवाहियों को दे रहे हैं खुदावन। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम इस मीटिंग के द्वारा, प्रेयर मीटिंग के द्वारा, इस फ्राइडे फास्टिंग के द्वारा प्रभु जी बहुत सारी गवाहियों को सुनने जाएंगे,
जा रहे हैं प्रभु जी, कि कैसे आप अद्भुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं उनके जीवन में प्रभु जी। और पिता परमेश्वर बहुत सारे प्रार्थना योद्धाओं को खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे गवाह दे को खड़ा कर रहे हैं कि जो अपनी गवाहियों को यहाँ पर देंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते कि हम बहुतों के लिए छुटकारे और आशीष का कारण बन रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक प्रार्थना योद्धा के रूप में चुना है। हम विशेष धन्यवादित हैं विनिमा के लिए प्रभु जी, जो कि निरंतर इस मीटिंग को होस्ट कर रही है प्रभु जी, लीड कर रही है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी सुंदर गवाहियों और कहानियों और बातों को प्रभु जी हमारे बीच में रखकर प्रभु जी हमें बड़ा उत्साहित करती है कि हम फिर से एक बार प्रभु जी आपके हाथ में हाथ थाम कर खड़े हो जाएं। और प्रभु जी हम जाने कि हमारा यीशु जिंदा है और हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जो हादसे हमारे इंडिया में हुए हैं, हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ की इकोनॉमी को ब्लेस करते हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर को ब्लेस करते हैं, यहाँ के सर्विसेज को ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी से मेरे खुदावन पिता परमेश्वर आप ऐसे ऐसे बुद्धिमान ज्ञान और पराक्रम से लोगों को खड़ा कर रहे हैं प्रभु जी अपने भारी भेदों के साथ। पिता परमेश्वर खुदावन एक ग्रेट रिवाइवल आप हमारे भारत देश में दे रहे खुदावन। और पिता परमेश्वर जो एक्सीडेंट और दुर्घटना हुई है आपकी शांति को मांगते, आप शांति के राजकुमार हैं मेरे खुदावन। ऐसे परिवारों में जहाँ शोक है, क्लेश है, प्रभु जी आप अपनी शांति दें खुदावन। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में जो बेरोजगारी है और जो निराशा और की आत्मा काम कर रही है, हमें यीशु के नाम से कैंसिल करते खुदावन। प्रभु जी आप अद्भुत रीति से द्वार खोलने वाले परमेश्वर, आप व्यवस्था के परमेश्वर, जो उपाय आप करते हैं खुदावन वो सिद्ध होता है और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के पासवानों के लिए, और पिता परमेश्वर लीडर्स ले लीडर्स के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी पंचायत के लिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप अपने बुद्धि ज्ञान और समझ का आत्मा दे खुदावन। और पिता परमेश्वर कलीसिया को किस प्रकार से प्रेम से संवारना है प्रभु जी, ये नित्य नहीं उनसे बोले और बातचीत करें मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं इस समय जबकि बहुत ज्यादा गर्मी है खुदावन। और पिता परमेश्वर इससे के कारण बहुत सारी एंजाइटीज लोगों को हो रही है प्रभु जी, कॉलरा और अलग प्रकार के डायरियाज। और पिता परमेश्वर दूसरे जो रोग है यीशु के नाम से जाते रहे खुदावन। प्रभु जी आपकी शांति काम करे इस समय जो क्लेश है खुदावन, आप क्लेश में स्थिरता देने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर गिडियन सेमिनार के लिए प्रभु जी, और जितने हमारे प्रिय इस सेमिनार में गए हुए हैं प्रभु जी आप अद्भुत रीति से उनसे बोल रहे और बातचीत कर रहे हैं, अपने भेदों को प्रकट कर रहे। एक प्रभु जी बड़ा सफल इस सेमिनार को प्रभु जी आप कर रहे कि आने वाले दिनों में प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके सुसमाचार को पाने पाएंगे। जैसे बहन ने आज गीत गाई, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। हाँ प्रभु जी इस गिडियन सेमिनार के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आपको जानने पाएंगे, सत्य जानेंगे। हर एक को प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा इस सेमिनार में प्रभु जी, आपकी बातें होने पाए, आपका प्रेम लोग देखने पाए, आपके भेदों को जाने पाए। स्वामी धन्यवाद देते प्रभु जी, अब तक संभाला, आगे भी आप ही अगुवाई करेंगे। हम अब सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब साथ में प्रभु की प्रार्थना करेंगे, अपने माइक्स को ऑन कर लेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम आपका नाम पवित्र हो, आपका राज्य आपका जैसे और जैसे हमने अपने ऐसे और